नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी वोकैब को और इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप सही चैनल पर आए हैं और सही वीडियो देख रहे हैं। तो इस चैनल पर द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल वोकैबुलरी से एक सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ में मैं क्या कराता हूँ, इस सीरीज़ में मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से 5-6 वोकैब के वर्ड्स उठाता हूँ और उनको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर बताता हूँ उन वर्ड्स का मीनिंग, उनका यूज़ कैसे किया जाता है और उनके एंटोनिम और सिनोनिम्स के बारे में। वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 29 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर में आई हुई वोकैब के बारे में। तो आज का हमारा पहला वर्ड है इंसर्जेंट। ये एक नाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। इसका मतलब होता है ए पर्सन हु रेबल्स अगेंस्ट अथॉरिटी, मतलब विद्रोही या बगावती, यानी कि एक ऐसा इंसान या व्यक्ति जो सरकार या सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करता है, उसको क्या बोलेंगे? इंसर्जेंट। तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? अक्सर यूज़ किया जाता है इंटरनल सिक्योरिटी, पॉलिटी या फिर कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में इसका हम यूज़ करते हैं, यानी सशस्त्र विरोध या बगावत के संदर्भ में हम इसका यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस में यूज़ करके समझते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस है, सिक्योरिटी फोर्सेज लॉन्च्ड एन ऑपरेशन अगेंस्ट इंसर्जेंट्स इन द एरिया, यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेज थी उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया किनके अगेंस्ट में? इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट में, जो कि उस एरिया में क्या कर रहे थे? डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रेबल या मिलिटेंट, और एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे लॉयलिस्ट या फिर सपोर्टर। अगला सेंटेंस है सेम्बलेंस। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आउटवर्ड अपीयरेंस और पार्शियल सिमिलरिटी, मतलब आभास या कोई बाहरी झलक, किसी चीज का बाहरी रूप या थोड़ी सी समानता, उसको बोलेंगे सेम्बलेंस। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज किया जाता है यूज टू डिस्क्राइब ए स्लाइट और सुपरफिशियल अपीयरेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी स्थिति या चीज की हल्की सी झलक दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। आफ्टर द रिफॉर्म्स देयर वाज सम सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर इन द सिस्टम, यानी कि रिफॉर्म्स के बाद थोड़ा सा या थोड़ी सी झलक दिखाई दी किसकी? ऑर्डर की, सिस्टम के अंदर। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे अपीयरेंस या लाइकनेस, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे रियलिटी या डिफरेंस। अगला वर्ड है स्टेलमेट। स्टेलमेट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, जिसको हम बोल सकते हैं ठहराव या गतिरोध, यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें आगे की प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो। इसका यूज कहाँ किया जाता है? कॉमनली यूज्ड फॉर नेगोशिएशंस, डिबेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स विद नो आउटकम, यानी कि बहस वार्ता या संघर्ष में अगर ठहराव आ जाता है या बातचीत में कहीं पर कोई ठहराव आ जाता है, नेगोशिएशंस में ठहराव आ जाता है, तो वहां पर इस वर्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस से समझेंगे। द पीस टॉक्स एंडेड इन ए स्टेलमेट, यानी कि जो शांति की वार्ता थी वो एक ठहराव के साथ क्या हो गई? समाप्त हो गई, या एक गतिरोध की वजह से, या फिर एक, या फिर उसके अंदर एक ठहराव आ गया जिसकी वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डेडलॉक या इम्पास, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे प्रोग्रेस या ब्रेक थ्रू। अगला वर्ड है स्प्यूरियस। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है फॉल्स और नॉट जेन्युइन, यानी जो झूठा हो, जो जेन्युइन ना हो। इसका यूज कहाँ किया जाता है? यूज्ड फॉर फॉल्स क्लेम्स, आर्ग्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, यानी कि झूठे वादों या फिर झूठी आर्ग्यूमेंट्स के लिए या झूठी इन्फॉर्मेशन के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस से समझेंगे। द कोर्ट रिजेक्टेड द स्प्यूरियस एलिगेशंस, यानी कि जो कोर्ट था उसने वो एलिगेशंस जो थी वो कैसी थी? फेक थी, जेन्युइन नहीं थी, उनको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट ने झूठी एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया। तो स्पूरियस का मतलब यहाँ पर है फॉल्स या जो जेन्युइन ना हो। सिनोनिम्स के हो जाएंगे फॉल्स या फेक, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे जेन्युइन या ऑथेंटिक। अगला वर्ड है प्रैग्मेटिज्म। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं व्यवहारिकता, मतलब जहां पर सिद्धांतों की बजाय व्यवहारिक परिणामों पर ध्यान दिया गया हो, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो सेंटेंस से समझते हैं। तो पहले इसका यूज समझ लेते हैं। यूज कहाँ होता है? यूज टू डिस्क्राइब प्रैक्टिकल थिंकिंग रादर देन आइडियलिस्टिक थिंकिंग, या फिर आइडियलिस्टिक आइडियाज। तो व्यवहारिक सोच या निर्णय को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेंटेंस से समझेंगे। प्रैग्मेटिज्म इज नेसेसरी व्हाइल मेकिंग पब्लिक पॉलिसीज। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे प्रैक्टिकलिटी या रियलिज्म, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे आइडियलिज्म या इम्प्रैक्टिकलिटी। अगला वर्ड है शैम। ये एक नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट इज फॉल्स और प्रिटेंडेड। इसका यूज कहाँ किया जाता है? यूज टू डिस्क्राइब डिसेप्शन और फॉल्स डिस्प्ले। सेंटेंस से समझते हैं। द इंक्वायरी वाज नथिंग बट ए शैम, यानी कि जो वर्ड है शैम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जहां पर ढोंग हो या क्या हो? दिखावा, ढोंग या दिखावा हो जहां पर, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। और सेंटेंस में इसका मतलब निकल के आ रहा है द इंक्वायरी वाज नथिंग बट ए शैम, यानी कि जो इंक्वायरी थी वो कैसी थी? सिर्फ दिखावा थी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे हॉक्स या प्रिटेंस, और एंटोनिम्स के हो जाएंगे रियलिटी या
ट्रुथ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।